ये है पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। पहले तो पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन कहते क्यों हैं ये समझते हैं। डीएनए में जीन पाए जाते हैं, ये जीन हो गए, ठीक है। अब यहां पर चेंज क्रोमोसोम, इंटायर क्रोमोसोम में नहीं होगा, इंटायर डीएनए में नहीं होगा, चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर जीन में। चेंज कहां होगा? किसी पर्टिकुलर जीन में, इसलिए इसको क्या कहा गया? जीन म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन क्यों कहा गया ये भी समझ लेते हैं। डीएनए के ऊपर ये जो नाइट्रोजन बेस है इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, बात समझ में। अब क्या होगा, या तो यहां से एग्जांपल मान लेते हैं कि यहां से सी हमने डिलीट कर दिया, सी क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, बात समझ गई। या फिर यहां पर एक सी ऐड कर दिया, है ना। अगर यहां से टी डिलीट किया है या फिर सी ऐड किया है, कोई भी नाइट्रोजन बेस ऐड करो या डिलीट करो, ठीक है, ऐड करो या डिलीट करो या सब्स्टिट्यूट करो, ऐड करो या डिलीट करो या फिर सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? अदला बदली। जैसे सी यहां से हट जाएगा, जी आ गया, या सी हटा टी आ गया, या सी हटा ए आ गया, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पर बहुत माइन्यूट लेवल पे चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत ही माइन्यूट लेवल पे चेंज हो रहा है, बेस में चेंज हो रहा है, सिंगल बेस में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया? पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन दो टाइप के हमने बताया, एक क्या था? सब्स्टिट्यूशन, और एक क्या था? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यही तो पढ़ा। देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ध्यान देना। यह है पॉइंट म्यूटेशन का एक टाइप है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अदला बदली। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट, है ना। जैसे तुम वहां से उठो यहां बैठ जाओ और ये उठ के वहां बैठ जाए, ये चेंज हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, यही है सब्स्टिट्यूशन। नहीं समझ पाए? ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है। सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन ये दो क्या हैं? सब्स्टिट्यूशन के टाइप हैं, बात समझ में आई? तो ट्रांजिशन में क्या होता है? ट्रांजिशन में क्या होगा? देखो ट्रांजिशन नाइट्रोजनस बेस हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन, प्यूरीन में दो आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ये दोनों किस में आते हैं? प्यूरीन में। और इधर पिरिमिडीन, पिरिमिडीन में तीन आते हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ये पिरिमिडीन में होते हैं, ठीक है। बोलो अब ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन का मतलब है प्यूरीन को हटा करके प्यूरीन आ गया, या पिरिमिडीन को हटा करके पिरिमिडीन आ गया, तो ये ट्रांजिशन है। नहीं समझ पाया? नहीं हुई बात? प्यूरीन को हटा करके प्यूरीन आ गया, दूसरा प्यूरीन आ गया, मतलब एडेनिन को हटा करके ग्वानिन आ गया, या ग्वानिन को हटा करके एडेनिन आ गया। दोनों ये दोनों किसमें है? प्यूरीन में। तो इस टाइप की म्यूटेशन को क्या कहेंगे? ट्रांजिशन, ठीक है। दूसरा साइटोसिन को हटा करके थाइमीन आ गया,
या फिर थायमीन को हटा करके साइटोसिन आ गया, तो क्या होगा, तभी ट्रांजिशन होगा। मतलब प्यूरिन को हटाया, प्यूरिन आया, ये दोनों प्यूरिन है और ये तीनों पिरिमिडीन है। ठीक है, तो प्यूरिन को हटा के प्यूरिन आया, ट्रांजिशन। पिरिमिडीन को हटा के पिरिमिडीन आया, ट्रांजिशन। ठीक है, और ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन को हटा के पिरिमिडीन आ गया या पिरिमिडीन को हटा के प्यूरिन आ गया, तब उसको ट्रांसवर्जन कहते हैं। जैसे ए, कहने का मतलब ए को रिप्लेस करके जी आ जाए, सॉरी, ए को रिप्लेस करके सी आ जाए या टी आ जाए, तो क्या होगा, ट्रांसवर्जन। क्या होगा, दूसरा जी को हटा करके सी आ जाए या फिर टी आ जाए, तो क्या होगा, ट्रांसवर्जन। ठीक है, और दूसरा सी को हटा करके ए आ जाए या जी आ जाए, तो क्या होगा, ट्रांसवर्जन। टी को हटा करके ए आ जाए या जी आ जाए, तो क्या होगा, ट्रांसवर्जन। देखो ये एडेनिन क्या है, प्यूरिन है। एडेनिन क्या है, प्यूरिन है। बात समझ में आई? ठीक है, इसको यहां से रिप्लेस कर दिया, इसको क्या कर दिया, यहां से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इसी जगह पे ग्वानिन आ जाए, इसी जगह पे क्या आ जाए, ग्वानिन आ जाए। एडेनिन हट जाए और ग्वानिन आ जाए, तो क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, क्योंकि ये भी प्यूरिन और ये भी प्यूरिन। ठीक है, और इसी में समझ लेते हैं, इधर देखो, ये साइटोसिन, ये क्या है, पिरिमिडीन है। ठीक है, इसको यहां से रिप्लेस कर दो, किससे, थायमीन से। किससे रिप्लेस कर दो, थायमीन से। साइटोसिन था, चला गया और थायमीन आ गया। साइटोसिन भी पिरिमिडीन और थायमीन भी पिरिमिडीन, तो ये ट्रांजिशन है। मतलब जब प्यूरिन को प्यूरिन रिप्लेस करे, ट्रांजिशन। पिरिमिडीन को पिरिमिडीन रिप्लेस करे, ट्रांजिशन। बात समझ में आई? तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ए जी सी और यहां पे आ जाएगा टी, टी आ जाएगा, फिर यहां टी टी और यहां क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा ना, जी आ गया। फिर यहां क्या एज इट इज रहेगा, बाकी ए टी सी। समझ गया, नहीं समझ पाया? ठीक है, लिखो। दूसरा है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, प्यूरिन को पिरिमिडीन रिप्लेस करेगा या फिर पिरिमिडीन को प्यूरिन रिप्लेस करेगा। यहां पर ये ग्वानिन प्यूरिन है, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर दिया किसने, चलो साइटोसिन ने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जन। भाई ग्वानिन प्यूरिन है और साइटोसिन पिरिमिडीन है, तो प्यूरिन को पिरिमिडीन ने रिप्लेस किया, ट्रांसवर्जन है। या फिर यहां पर ये एडेनिन है और इसको रिप्लेस करना है, कौन रिप्लेस, किससे करवाएं, नहीं, अब ये पिरिमिडीन है, ये पिरिमिडीन है, इसको रिप्लेस करना है, जी से कर दो। ग्वानिन से इसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आई? तो ये पिरिमिडीन था और इसको प्यूरिन ने रिप्लेस कर दिया, ट्रांसवर्जन हो गया। तो ये बनेगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। ए टी 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 सी जी, ए टी, और ये यहां पे सी आ गया और यहां पे जी आ गया।